अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनोवा है, यानी कि जिसे हम एफ़ टेस्ट भी कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, वन वे एनोवा और टू वे एनोवा। तो बेसिकली अभी हम लोग बेसिक जो वन वे एनोवा है वो करेंगे और स्टेप्स इसके वही वाले हैं, हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर टेस्ट करैक्टरिस्टिक, फिर क्रिटिकल रीजन, फिर कैलकुलेशन और कंक्लूजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, आपने उनकी हाइपोथेसिस बनानी होती है कि इन ट्रीटमेंट्स का मीन जो है वो सेम है या सेम नहीं है। तो क्वेश्चन से आपको समझ आएगी, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पता है किस तरह से आता है। आपको इस तरह से दिया होता है, आपको ये 5 ट्रीटमेंट्स दिए हैं, A B C D E, ठीक है। और आपको इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होगा और आपने इसको सॉल्व करना है। एनोवा इसका टेबल बनाना है और बाद में बताना है कि इसके अंदर जो LSD टेस्ट है वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमने क्या करना है कि जो नल हाइपोथेसिस है ना, उसे कंसिडर करना है कि जितने भी ट्रीटमेंट मीन्स हैं उसके वो सेम हैं, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 है उसे कंसिडर करना है कि उसके जो ट्रीटमेंट मीन्स हैं वो सेम नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा होता है, वो 1% है। तो 1% को अगर 100 से डिवाइड करें तो 0.01 आ जाता है। उसके बाद आ जाती है टेस्ट करैक्टरिस्टिक की बात। टेस्ट करैक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड करना है, यानी कि एफ़ टेस्ट बेसिकली कैसे फाइंड करना है। इसमें क्या आता है, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर मीन स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका एफ़ टेस्ट को सॉल्व करने का। सबसे पहले आपने V1 और V2 फाइंड करने हैं। V1 और V2 फाइंड करने हैं तो आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। V1 होता है डिफरेंशियल फैक्टर फॉर ट्रीटमेंट और V2 होता है डिफरेंशियल फैक्टर फॉर एरर। इसे फाइंड करने का तरीका क्या है, K-1, और V1 को फाइंड करना है तो K-1 करना है। K क्या है, आपकी टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, वो कितनी है 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद V2 का फार्मूला है N-K। टोटल आपकी ड्रग्स कितनी है, टोटल आपकी 14 ड्रग्स हैं और K की वैल्यू आपके पास 4 आई है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। टेस्ट करैक्टरिस्टिक के बाद आपने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। क्रिटिकल रीजन फाइंड कैसे करना है, आपने आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एफ़ अल्फ़ा से ग्रेटर आनी चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं पहले एफ़ अल्फ़ा की वैल्यू, यानी कि जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो क्या है आपके पास। तो अल्फ़ा आपके पास आया था 0.01, V1 4 है और 10 है। बेसिकली इसका क्या मतलब है, आपके पास ना एनोवा का एक टेबल होता है। वो टेबल जो है आपके पास 1% है ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आपने 1% वाले टेबल में चेक करना है। अगर 5% होगा तो आपने 5% वाले टेबल में चेक करना है। तो अगर 1% वाले टेबल में चेक करना है ना, तो आपने क्या देखना है कि फोर्थ वाला कॉलम और 10th वाली रो, 4th कॉलम और 10th रो में आपकी वैल्यू क्या आती है। तो जब वो चेक करेंगे आपकी वैल्यू 5.99 आएगी। फिर भी अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरे पास शेयर करना, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के तो आपको बता दूंगी कि ये कैसे करना है हमने। अब हमने कैलकुलेशन की बात करनी है, तो कैलकुलेशन में हमने पहले टेबल बनाना है। एक साइड पे सारे ट्रीटमेंट्स लिख लेने हैं, फिर उनकी ड्रग्स लिख लेनी है। A B C D E, ये 5 ट्रीटमेंट्स हैं और इन पाँचों की 3 अलग से ड्रग्स हैं। अगर A की बात की जाए तो उसमें 6, 5 और 4 है। B की बात की जाए 3, 2, 1 है। इसी तरह इन सब की है। ड्रग्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, हर एक ड्रग का स्क्वायर ले लेना है। 6 है तो 36, 5 का 25, 4 का 16, इसी तरह ये सारे स्क्वायर आ जाएंगे। स्क्वायर लेने के बाद आपने क्या करना है, T यानी कि इनका टोटल करना है। सबसे पहले आप ड्रग्स का टोटल करोगे, उसके बाद जो टोटल आएगा उसका आप स्क्वायर कर दोगे। जैसे इन ड्रग्स को प्लस किया 6, 5 और 4 को, तो 15 आ गया। इसका स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारी ड्रग्स के साथ भी करना है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि जो आपका टोटल आया ना उसका सम ले लेना है, समेशन T, जिसे H भी कहते हैं।
तो इन सब को सम करने के बाद आपके पास 94 आएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपकी जो टी स्क्वायर आया था उसका भी आपने समेशन कर लेना है। उसके समेशन के बाद आपने एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो ड्रग्स हैं ना, इनके आपने जो स्क्वायर्स लिए हैं इनके आपने रोज़ में समेशन कर लेना है। जैसे 36, 9, 81, 64, 121 इन सब को सम करो तो 311 आता है। इसी तरह इन सब के स्क्वायर को सम करके आपने लिख लेना है। अगले स्टेप में आपका जो स्क्वायर की वैल्यूज़ आई हैं ना सारी, उन्हें समेशन के साथ ऐड करना है, उनका सम करना है। सॉरी, ये सारा टेबल आपने कंप्लीट करने के बाद आपने करेक्शन फैक्टर निकालना है। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर ओवर एन, यानी कि आपका जितना भी टोटल वैल्यू आई है ना उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ ड्रग्स। 94 का स्क्वायर 8835 डिवाइडेड बाय 15, तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू ये आएगी। नेक्स्ट आ जाता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अगर हम लोग TSS यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 784 आई थी, उसमें से आपने करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है BSS। BSS होता है बिटवीन जितनी भी आपकी ड्रग्स है ना उनके दरमियान जितना भी सम ऑफ स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू है ET स्क्वायर ओवर R माइनस करेक्शन फैक्टर। ET का स्क्वायर 2112 आया था और R यानी कि जितनी आपकी रोज़ हैं 3 रोज़ थी उसमें से आपने करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है, तो आपके पास 114.94 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से आप बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपने एनोवा टेबल, बेसिकली जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो ये था कि आपने एनोवा टेबल बनाना है। तो टेबल बनाएंगे कैसे, आपने एक कॉलम में डिफरेंशियल फैक्टर लिख लेना है, एक साइड पे सम ऑफ स्क्वायर लिख देना है, एक साइड पे MS लिख देना है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी। सबसे पहले बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का डिफरेंशियल फैक्टर जो है वो 10 है, यानी कि V2 आपने जो फाइंड किया था वो। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 114.94 है और MS है आपका 28.7, यानी कि इस वैल्यू को BSS का 4 है और एरर का 10 है। इसको आपने 4 से डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरह एरर सम ऑफ स्क्वायर को डिफरेंशियल फैक्टर से डिवाइड किया तो आपके पास MS आ गया और टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आई थी। अब आपने कैलकुलेट करना है F की वैल्यू। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पहले ही ये फार्मूला लिख दिया था SB स्क्वायर ओवर SE स्क्वायर। तो SB का स्क्वायर आपके पास क्या आया 28.7 और SE का स्क्वायर 4.4 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.52 आ जाएगा। अब हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, आपकी जो F की वैल्यू है वो F अल्फ़ा से ग्रेटर है। जब F अल्फ़ा से ग्रेटर आ जाएगी वो वैल्यू, तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इन केस यहाँ पे स्मॉलर आ जाती वैल्यू इससे, तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाना था और अल्टरनेटिव जो है वो रिजेक्ट हो जाना था। अब जितने भी ट्रीटमेंट मीन्स हैं वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका जो LSB टेस्ट है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर हम लोग क्रिटिकल रीजन की बात करें तो ये देखेंगे हमारे पास एक ग्राफ होता है। लेट्स सपोज आपका 0.1 है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर हम माइनस में देखें तो यहाँ पे आ जाएगी। अगर इन दोनों रीजन्स के अलावा कहीं और फॉल करती है वैल्यू तो वो आपके क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। और अगर वैल्यू आपकी क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा और नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। अपनी तरफ से तो मैंने समझाने की कोशिश की है, आगे अल्लाह मालिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काय स्क्वायर करेंगे और बाकी जितने टेस्ट रह गए हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।